आज गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए गांधी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। महात्मा चलिए महात्मा गांधी हो गया। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। आज भी 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है ना आज, ठीक है। आज भी 2 अक्टूबर है और गांधी जी का जन्म हुआ था उस दिन भी क्या था? 2 अक्टूबर। इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। हम इनके जन्म के बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, उस कार्य जानते हैं। क्या जानते हैं? कार्य, ठीक है ना। ऐसे बहुत चीज बताए हुए हैं पहले से को, ठीक है, इसलिए हम कार्य जानते हैं। देखिए जन्म के बाद ये गए थे इंग्लैंड पढ़ने। इंग्लैंड पढ़ के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े थे। इंग्लैंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की थी, वकालत की पढ़ाई। किस चीज की? वकालत की, ठीक है ना। वकालत की पढ़ाई की थी, ठीक है ना। वकालत की पढ़ाई की थी और वहाँ पे पढ़ के बने थे बैरिस्टर। बैरिस्टर होता है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, ठीक है ना। समझने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं। उन्होंने बैरिस्टर बनकर और भारत आए थे। भारत आने के बाद उनको एक केस के लिए जाना पड़ा दक्षिण अफ्रीका। एक व्यापारी के केस लड़ने के लिए वो गए थे दक्षिण अफ्रीका में जब वहाँ पे गए तो उनके साथ गलत व्यवहार किए गए। ट्रेन से उनको बाहर निकाल दिया गया, जिसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो और लोगों के साथ और ज्यादा गहरा व्यवहार गलत किया जा रहा होगा। इसलिए वहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था। फिर दोबारा वो गए दक्षिण अफ्रीका और दोबारा वहाँ से लौट के आए थे 1915 में। 1915 में कहाँ से लौट के आए? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कहाँ पे आए थे? भारत। कब आए थे? 1915 में। वहाँ पे उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें समझाया था कि आप 2 साल जाइएगा अपने भारत में, तो आप वहाँ पे जाके कुछ कीजिएगा नहीं, बल्कि शांत रहिएगा। क्या रहिएगा? शांत। 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम। ये कोई कार्य थोड़ी हुआ, ये तो साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ। आश्रम का मतलब तो छोटा सा एक मतलब बनाने के लिए, ठीक है ना। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद 16 में एक लखनऊ अधिवेशन में गए थे। कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में गए थे लखनऊ अधिवेशन। वहाँ पे भेंट हुआ राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण जिले के एक व्यक्ति थे, जो वो भी गए थे वहाँ पे अधिवेशन में गए थे। जब अधिवेशन खत्म हुआ, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे चंपारण जिले में 3 कट्ठिया पद्धति चल रही है, जो 20 कट्ठों में जबरदस्ती 3 कट्ठा नील की खेती करवाई जा रही है। जबरदस्ती करवाया जाता है और जहाँ नील की खेती हो जाती है वो जमीन जो होता है बंजर हो जाता है। क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है। फिर वहाँ पे कुछ होता नहीं है 3 सालों तक। कितने सालों तक? 3 सालों तक, ठीक है ना। तो गांधी जी कहें कि ठीक है, हम देखिए गांधी जी के गुरु जी बोले थे कि 2 साल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो इसलिए गांधी जी कहेंगे ठीक है हम आएंगे। तो गांधी जी 1917 कब पहुंचे? 1917 2 साल हो गया कि नहीं हो गया? चंपारण पहुंचे। कहाँ पहुंचे? चंपारण। और चंपारण में जाके उन्होंने सत्याग्रह किया। क्या? सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 1917 में। ये 3 कट्ठिया पद्धति को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था, जिसमें 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा नील की खेती करवाया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया और ये सफल हुआ। क्या हो गया? सफल हुआ। गांधी जी का यह भारत में पहला आंदोलन था।
भारत में पहला आंदोलन था। अगर पूछेगा आपसे कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। अगर पूछेगा कि पूरा विश्व में सबसे पहला आंदोलन क्या था, तो वो किए थे दक्षिण अफ्रीका में। क्या था, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 17 में हो गया ये चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये सफल हो गया। तीन कटिया पद्धति को हटा दिया गया। उसके बाद नील की खेती नहीं करवाया जाता था, नहीं करवाया जाता था, अपना लोग करते थे अपना मर्जी से। क्या, हाँ अफ्रीका में उन्होंने किया था, गांधी जी ने अफ्रीका में किया था। भारत में चंपारण में, कहाँ पे, चंपारण में, बिहार के चंपारण जिले में, चंपारण जिले में। किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ, सफल हुआ, गांधी जी वहां से सफल हुए। उसके बाद 1918 में, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, क्या हुआ, मिल मजदूर, अहमदाबाद मिलते कि अहमदाबाद में क्या हुआ था, जैसे मिल होता है ना, चावल के मिल हो गया, कोई चीज का मिल होगा, बड़ा बड़ा मिल होता है, तो वहाँ पे मिल था और एक बीमारी आने की वजह से वो मिल बंद हो गया, मिल बंद हो गया, ठीक है ना। अब मिल बंद हो गया वहाँ पे, जैसे कोरोना वायरस कैसे आ गया था, कोरोना वायरस आ गया था ना, हाँ ब्लू उसका नाम था, ठीक है ना, फ्लू कोरोना वायरस था। उसी प्रकार कोरोना वायरस में लोग कैसे घर चले आए, उसी प्रकार से वो बीमारी हुआ ना, तो उसमें लोग कहाँ चले गए, अपना अपना घर चले गए, अपना अपना घर चले गए। मिल क्या हो गया, बंद हो गया। अब मिल बंद हो गया तो मिल के जो मालिक थे उन्होंने ऑफर दिया, क्या दिया, ऑफर कि 50% हम छूट देंगे, आप लोग हमारे मिल में आइए और चालू करवाइए। तो अलग अलग के मजदूर, लालच होता है ना कि थोड़ा ज्यादा लालच मिल जाए तो वो घर छोड़ के भी चले जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना काम घर छोड़कर और पहुंचे अहमदाबाद और मिल चालू कर दी, मिल चालू कर दी। कुछ दिन बाद बीमारी समाप्त हो गया, दवा हुआ निकल गया, तो बीमारी क्या हो गया, समाप्त हो गया। बीमारी समाप्त हुआ तो धीरे धीरे सभी लोग आने लगते हैं काम करने, जैसे कोरोना खत्म हुआ तो सब जाने लगे कि नहीं कमाने, उसी प्रकार जाने लगे सभी लोग काम करने। तब क्या हुआ, मिल मजदूर जो वहाँ पे मिल का मालिक था उनका मन बढ़ गया, भाव जो होता है नहीं होता, आदमी आने से थोड़ा बढ़ जाता है, बढ़ गया। और उन्होंने कहा कि अब हम नहीं देंगे, जो एक्स्ट्रा दे रहे थे पैसा वो नहीं देंगे। वहाँ के मजदूरों ने कहा कि आपका जब मिल बंद था तो हमने आपका सपोर्ट करके उस मिल को चालू करवाया, मिल को चालू करवाया, और आज जब मिल चालू हो गया तो आप हमको कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, ये गलत बात है कि नहीं है। उसलिए वहाँ पे आंदोलन चला था और गांधी जी